नमस्कार दोस्तों। आज 7/12/2024 को मंगल ग्रह वक्री हो गए हैं, रेट्रोगेट हो गए हैं। ऐसा बोलते हैं कि उल्टे चलने वाले हो गए हैं, जबकि कोई ग्रह उल्टा चलता ही नहीं है, सब मार्गी होकर के चलते हैं। लेकिन जब दो तीन ग्रहों के बीच में स्पीड का फर्क होता है तो ऐसा लगता है एक ग्रह आगे जा रहा है और एक ग्रह पीछे जा रहा है। जैसे हम कई बार ट्रेन में बैठे होते हैं तो लग रहा होता है कि यार हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। कई बार हम दो दौड़ने वाले दौड़ रहे होते हैं तो दोनों ही दौड़ रहे होते हैं, दोनों ही आगे जा रहे होते हैं, लेकिन एक तेजी से दौड़ रहा है, एक थोड़ा धीरे दौड़ रहा है, तो ऐसा लगता है वो पीछे की तरफ आ रहा है, जबकि दोनों ही दौड़ रहे हैं, दोनों ही मार्गी की तरफ हैं। वक्री ग्रह की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वक्री ग्रह की ताकत हमेशा बहुत ज्यादा होती है कि नॉर्मल ग्रह की ताकत से। वक्री ग्रह की ताकत क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो जिस भाव में गोचर कर रहा होता है वो तो उसका फल तो देंगे देंगे, साथ में पिछले भाव का भी फल दे देंगे, क्योंकि वो उससे भी संबंध हो गए हैं, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। और अगले वाले भाव का भी फल देंगे, क्योंकि वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मंगल बहुत ताकतवर गए हैं, वक्री होकर के 3 गुना फल देंगे, 3 भावों का फल देंगे, 3 दृष्टियां उनको मिली हुई है उनका भी फल देंगे। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपकी कुंडली में आपको क्या फल देते नजर आ रहे हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में, लेकिन वृहद स्टडी के अंदर बताऊंगा कि आपको क्या चीज का नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मंगल की बात हम कर रहे हैं तो राशियों को अनुसार बात करेंगे, तो मैं चंद्र राशि के हिसाब से ही पूरी चर्चा कर रहा हूं, लग्न के हिसाब से नहीं, चंद्र राशि के हिसाब से मंगल का गोचर बता रहा हूं कि मंगल का गोचर वक्री होकर के क्या फल दे सकता है। ये जो खेल चल रहा है वो 20/10 से चल रहा है, 20/10/2024 से चल रहा है, और 7 जून 2025 तक एंड होगा। कभी जो मंगल है वो मिथुन से कर्क में जा रहे हैं, कर्क से मिथुन में आ रहे हैं, ऐसे जाना आना वक्री मार्गी चलता रहेगा। और अभी 7 दिसंबर 2024 को मंगल वक्री हो गए हैं। उसके बाद में 7 जून को ये सिंह राशि के अंदर पहुंच जाएंगे मार्गी होकर के। तो ये चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। तो आज वक्र की चर्चा करते हैं कि विभिन्न राशियों पर, जो 12 राशियों उनमें से कुछ राशियों में ले रहा हूं, अगली राशि में जो भी बच्चे का पार्ट है मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। आज 3-4 मैं राशियां लेकर के चलूंगा, ठीक है। अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंगल वक्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मंगल को समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल क्या है? क्रोध है, मंगल इंपल्सिवनेस है, मंगल जिद्दी है, मंगल को क्रूर और पापी ग्रह बोला गया है जितने भी वेद बताए गए हैं। मंगल अगर क्रोध वाद विवाद है तो मंगल उत्साह भी है, एनर्जी भी है। जितने भी खेल कूद वाले वो लोग होते हैं, जहां पर शक्ति आती है, प्रदर्शन आता है, जहां बॉडी बिल्डिंग वाले लोग होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं, कोई सा भी गेम होस्ट वाले लोग होते हैं, मेडिकल वाले लोग होते हैं, जहां भी एनर्जी आती है वहां मंगल प्रधान होने लग जाता है व्यक्ति। और आपने देखा होगा एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा रहता है, उसमें हो सकता है शनि काम कर रहे हो, शुक्र काम कर रहे हो, और एक अति व्यक्ति हर बात पे क्रोधी हो जाता है, बहुत तेजी से व्यक्त करता है अपने आप को, एकदम डंक मारने की कोशिश कर रहा होता है, या बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश कर रहा होता है, या उसको बिल्कुल सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो मंगल प्रधान व्यक्ति हो जाने लग जाता है। तो मंगल को क्रूर और पापी बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति को बहुत इंपल्सिव क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मंगल अगर हमारी जीवन में नहीं होगा तो उत्साह भी नहीं होगा। तो हर ग्रह का संतुलन अवस्था में होना अच्छा ही माना गया है। अब मंगल आपकी कुंडली में कैसा फल देंगे, ये डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडलियों में लगन से कैसा संबंध रखते हैं। देखिए बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, क्योंकि कई बार लोग होते हैं वक्री आपको खराब कर देगा, वक्री आपको अच्छा कर देगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि मंगल आपकी कुंडली में आपकी लगन से कैसा संबंध रखता है। अगर वो लगन के मित्र हैं, लगन से अच्छा संबंध रखते हैं, दोस्ती का संबंध रखते हैं, समता का संबंध रखते हैं, तो फिर भी मंगल का फल अच्छा हो सकता है। क्योंकि नीच का मंगल हमेशा खराब कर दे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। नीच में भी मैंने बहुत अच्छे फल देखे हैं, वक्री होकर के भी बहुत अच्छे फल देखे हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली से उनका संबंध अच्छा है, अगर वो लग्न से समता नहीं रखते हैं या फिर अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, और साथ में आपकी कुंडली में भी वो खराब हैं, तो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम कुंडली में अगर कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करें तो यहां पर एक चीज होगी, मैं हर लग्न में जरूर बोलूंगा, आप देखना कि संयम रखिए, इंपल्सिव नेचर को कंट्रोल में लाने की कोशिश, क्योंकि हर चीज का कंट्रोल ही एक समाधान है यहां पर। बाकी ईश्वरीय आराधना तो करनी ही पड़ेगी, ईश्वरीय आराधना, मेडिटेशन करना, ठीक है, प्राणायाम करना, ये तो हमारे जीवन के बहुत कारक तत्व हैं। अगर ये करेंगे तो हमको कंट्रोल तो आएगा ही आएगा। अब प्रथम राशि के हिसाब से बताता हूं कि चंद्र राशि के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि चंद्र राशि से अगर आपकी राशि चंद्र राशि के हिसाब से मेष है तो मंगल आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच के हैं यहां पर, है ना।
और मंगल यहाँ पर वक्री हो गए हैं, वक्री मतलब उल्टे हो गए हैं, इनका 3 गुना फल हो गया है। तो मंगल कहाँ का फल कर देंगे? मंगल यहाँ फल कर देंगे तीसरे भाव का भी करेंगे, चौथे का भी करेंगे, पंचम का भी कर देंगे। ठीक है, साथ में इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं सप्तम, दशम और 11वें भाव पर। तो इनके एट्रीब्यूट सब जानते हैं, बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फल दे सकते हैं। क्योंकि ये भाव माता का भाव है, सुख का भाव है, माता का सुख भाव है। अगर कुंडली में मंगल आपके कारकेश हैं, योग कारक हैं, बली हैं, अच्छे हैं, और नीच भंग भी हो गया उनका मान लीजिए, और अच्छे हैं मंगल, तो चाहे ये वक्री हों, ये आपको यात्रा भी करवा देंगे, या आपको बच्चों का सुख भी दिलवा देंगे, या आपको माता के स्वास्थ्य में दिक्कत करवाएंगे। देखो, स्वास्थ्य की बात कहेंगे तो संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है और छोटे भाई बहनों से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं रोजगार के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से बात करूं तो यात्राओं से लाभ दिलवा देंगे, गाड़ी घोड़ा वाहन मकान जमीन जायदाद से फायदा दिलवा सकते हैं, सेल परचेज करवा सकते हैं। ठीक है, सट्टे में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सट्टे में आदमी बहुत इंपल्सिव हो जाता है, और मंगल तो वक्री है यहाँ पर, यहाँ का फल दे सकते हैं। तो बहुत बहुत सोच समझ करके करना, पढ़ाई लिखाई करके करना, अध्ययन करके करना, और बहुत संयमता से करोगे जो तो ठीक है, नहीं तो जहां सट्टे से नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य सुख की बात करूंगा, माता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, व्यापार में दिक्कत हो सकती है। व्यापार में दिक्कत कैसे हो सकती है? इंपल्सिव नेचर के कारण। जल्दीबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी, पहले सोचिए समझिए फिर उसके बाद करिए। अपने पत्नी से संबंध अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, किसी बात पे अड़िग नहीं होना। अड़ामेंट जब होता है ना, तो मंगल दिक्कत करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल उत्साह है तो वाद विवाद भी है। मंगल अहंकार वाला काम करवाए थे, वैसे सूर्य करवाते हैं अहंकार वाला काम, लेकिन क्रोध में आदमी का अहंकार भी काम कर जाता है। तो मंगल उत्साह है, अच्छे पॉइंट है, उत्साह है, एनर्जी है, सब कुछ बढ़िया है, ताकत है, प्रेजेंटेशन है, सब कुछ है। लेकिन मंगल वाद विवाद भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है। तो मंगल की दृष्टि यहां पर एक क्रूर दृष्टि पड़ती है, कहां? सप्तम भाव पर। तो दाम्पत्य सुख में कमी कैसे? वाद विवाद बढ़ सकते हैं। संयम रखिए, 45-46 डेज के लिए तो संयम रखना पड़ेगा आपको। सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, परिवर्तन होने के चांसेस हैं, और आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अगर ट्रांसफर भी होगा तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। मंगल कई बार दिग्बली होकर के दृष्टि दे रहे हैं यहाँ पर, वैसे उच्च की भी दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मंगल का कंफर्ट जोन है ये वाला, तो यहां मंगल अच्छा काम कर सकते हैं। तो नौकरी से रिलेटेड या फिर व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी संपर्क आपका बन रहा हो, क्या पता आपका दशम का और सप्तम का कोई रिलेशन बन रहा हो तो व्यापार में फायदा, और दशम का अगर छठे से संबंध बन रहा हो तो नौकरी में फायदा। मंगल हर तरह से फायदा करवा सकते हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है। लेकिन मित्रों का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि समाज मित्र से कहीं ना कहीं धोखा न मिल जाए। तो हर चीज को साझा करना जरूरी नहीं है, कुछ अंदर के जो पहलू होते हैं उनको खोलना नहीं चाहिए। हर चीज बताते हैं 90% बताइए, लेकिन 10% अपने पास रखिए, अपने तक रखिए। तो यहां पर आपको लाभ के पॉइंट से अगर बात करूं तो मंगल अच्छे हैं, आपको लाभ दिलवा देंगे, क्योंकि कर्म में दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में लाभ में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्म से लाभ करवा सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए लाभ में कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार में दिक्कत नहीं है, व्यापार में दिक्कत नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है। पत्नी सुख, जो पत्नी या पति सुख, जो स्पाउस का सुख है, दाम्पत्य सुख है, उसमें कमी है अपनी वाणी की वजह से, ध्यान रखना। यात्राओं से फायदा मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से आपको बचना है। संतान कि आपको हो सकता है उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। अपनी पत्नी के गर्भ का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप गर्भाधान कर रहे हो पत्नी और आप घूम रहे फिर रहे हो, तो यू शुड कंट्रोल योर इमोशन, यू शुड कंट्रोल योर सेंटिमेंट्स, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर मंगल कुंडली के अंदर हम वृषभ राशि की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो वृषभ राशि में मंगल कहां चल रहे होंगे? तीसरे भाव पे चल रहे होंगे, तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, तो कहां का फल दे देंगे? ये तीसरे का भी फल देंगे, सॉरी सेकंड का भी फल देंगे, तीसरे का भी फल देंगे और चतुर्थ का भी फल देंगे, क्योंकि 3 गुना शक्ति हो गई उनकी, और दृष्टि भी उसी हिसाब से काम करेंगी। बैठे कहां है? मेहनत वाले भाव में बैठे हैं, खुद का एक कंफर्ट जोन वाला भाव है मंगल, यहां आपकी एनर्जी भरपूर कर देंगे, गजब की एनर्जी कर देंगे। साथ में नीच भंग की पोजीशन तो बनती है यहाँ पर। तो अगर कुंडली में वैसे देखा जाए कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर जो मंगल होते हैं वो अकारक होते हैं, 12वें के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है, लेकिन चूंकि यहां नीच भंग हो गया है, अपने खुद के घर में भी है, तो यहां पर आपको फिर वही बात, यहां पर सबसे ध्यान किसका रखना है? मंगल सेकंड का फल दे देंगे। सेकंड जो होता है वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का,
तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो सब जगह से जा सकते हैं। कुटुंब से भी दिक्कत हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्तियों से दिक्कत हो सकती है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें तो कोई समस्या नहीं है। यात्राओं से लाभ करवा देंगे, छोटी भाई बहनों से रिलेटेड फिर वही बात, समस्या आ सकती है अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो। यात्राओं से भरपूर लाभ मिल सकता है, प्रेजेंटेशन से लाभ मिल सकता है। अगर मंगल की दृष्टि छठे भाव में पड़ गई है, ऋण मुक्ति मिल सकती है, कंपटीशन में फायदा मिल सकता है, जो रोग हैं उनका नाश भी हो सकता है। क्योंकि मंगल की क्रूर की दृष्टि जब कहीं पड़ती है और छठे भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आता है तो अच्छा फल कर ही जाता है, शत्रु अंत का योग बना सकता है। लेकिन मंगल यहां पर नीच भंग में आ चुका है, तो अगर मंगल की दृष्टि यहां पर छठे भाव पड़ रही है तो कंपटीशन में विद्यार्थियों को फायदा है। अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो लिटिगेशन में अगर आप दिमाग से काम करेंगे, सब्र रखेंगे, संयम रखेंगे और थोड़ा दिमाग से काम लेंगे तो फायदा मिल सकता है। आपके रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है, ऋण से मुक्ति मिल, ऋण मत लीजिए। मंगल कहते हैं, एक नियम है कि मंगल कहीं से भी अगर छठे से भाव से संबंध बना ले तो ऋण बहुत ज्यादा व्यक्ति लेता है। तो ऋण मुक्त होने की परिस्थिति आ चुकी है। कोशिश कीजिए जितना ऋण चुका सके 45-46 दिन के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य भाव पड़ रहा है। थोड़ा धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से जुड़िए, आप धर्म करिए, दान करिए, पुण्य कीजिए। ये करनी भर भर के करना है, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी तो करिए। पिता से अच्छा संपर्क रखने की कोशिश कीजिए। वाद विवाद मत कीजिए पिता से, ठीक है? क्योंकि दो प्रकार के पिता हम नवम से भी देखते हैं, कई बार हम दशम से भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी नवम की बात करता हूं तो पिता से आपको अच्छा संबंध रखना है, उत्तेजना में काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी बातें सब्र से सुननी है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल रख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी फिर मेहनत और साथ में पिता, तो अगर आप अपनी वाणी पर ऊर्जाओं पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका ये भाव तो ठीक हो रहेगा, पिता का भाव भी ठीक रहेगा। दान पुण्य करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे तो हो सकता है आपको फायदा मिले। तो ध्यान रखना है, जितना मेहनत करोगे, कहते हैं रगड़ना अपने आप को, जितना आप रगड़ोगे ना जितना आपको फायदा मिल जाएगा। आपको यहां पर बॉस से फायदा मिल सकता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी हुई है, तो आपको बॉस से फायदा मिल सकता है, कर्म से फायदा मिल सकता है, सक्सेस से फायदा मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, आपको पॉजिटिव ट्रांसफर हो सकते हैं, जहां आप चाहते हैं वहां ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुंडली के अंदर दिक्कत हो। लेकिन यहां अगर बात करेंगे, क्योंकि इस लग्न के अंदर अकारक है, तो क्या होगा अगर बात करें तो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो बॉस से दिक्कत, अपनी वाणी से दिक्कत, अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो पिता से दिक्कत, अगर अपनी वाणी पे अगर संयम नहीं रखोगे तो कहेंगे लिटिगेशन में दिक्कत, रोग ऋण से दिक्कत। अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लिया, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल कर लिया, जिसने कहते हैं ना, जिसने अपने मन पे और एनर्जी पे कंट्रोल कर लिया वो व्यक्ति गजब का हो जाता है। तो यहां वृषभ लगन के अंदर मंगल नीचत अवस्था में आ गए, नीच भंग की अवस्था में आ गए हैं, तो बहुत बुरे नहीं है, सामान्य ठीक जाएंगे, रोजगार की स्थिति में ठीक जा सकते हैं। अगर मैं कुंडली की बात करूं कि मिथुन लग्न के अंदर, मिथुन राशि के अंदर अगर मंगल की बात करूं तो मंगल कहां चल रहे हैं? सेकंड भाव में। सेकंड भाव में वक्री हो गए हैं। सेकंड भाव वाणी का, कुटुंब का, फाइनेंशियल पोजीशन का, पेरेंटल जो प्रॉपर्टीज होती है उनका भाव होता है, हमारे खान पान का भाव होता है। अपने खाने पान पे भी कंट्रोल रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, खान पान पे कंट्रोल रखना है। तो मंगल लगन का भी फल देंगे, सेकंड का भी फल देंगे, साथ में तीसरे का भी फल देंगे, साथ में इनकी दृष्टियां तो हैं, वो बताऊंगा। देखो लगन पर, लगन क्या चीज है? लगन आपके चरित्र को बताता है, आपकी जो शारीरिक जो बॉडी है, संरचना, उसको बताता है, आपके मानसिक स्थिति को बताता है, आपके विजन को, गोल को बताता है। तो यहां पर आपका चरित्र भी आएगा। और वैसे भी मिथुन लगने वाले बहुत जल्दीबाजी करने वाले लोग माने गए हैं, ठीक है? तो उसमें मंगल का तड़का और लग जाए, आप सोचो, पहले इंपल्सिव और मंगल और इंपल्सिव हो गए, तो कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने अधिकतर नुकसान होते हुए देखेंगे। फिर दूसरी बात, बैठे कहां हैं? बैठे भी वो सेकंड भाव पर, वाणी वाले भाव पे बैठ गए, वक्री होकर के बैठ गए, 3 गुना शक्ति बढ़ गई है, ठीक है? नीच के भी हैं, अगर मान लो नीच भंग भी नहीं हो रहा तो यहां पर मंगल दिक्कत कर सकते हैं। कैसे? पेरेंटल प्रॉपर्टी में दिक्कत कर सकते हैं, वाणी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुटुंब से दिक्कतें हो सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, कहां दृष्टि पड़ रही है? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव लॉस का भाव है, लॉस का भाव है ये। तो आप अगर कोई गुप्त रूप से काम करते हैं, क्योंकि गुप्त का भी पार्ट है ये, गुप्त रूप से कोई काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, जल्दीबाजी में काम करते हैं, नुकसान का भी कारक है, नुकसान भी ध्यान रखना। तो अगर यहां पर यह भाव एक्टिव है
मंगल की दृष्टि से ये भाव एक्टिव है। साथ में मंगल की पंचम दृष्टि कहां पड़ रही है? संतान भाव। संतान से दिक्कत हो सकती है, आपकी बात ना माने या आप उसकी बात ना मानो, फिर वो वाणी के कारण संतान के साथ में दिक्कत। इस चीज का ध्यान रखना। अगर रोग की बात करूंगा तो पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। सट्टेबाजी करने से बिल्कुल बचना है। मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है आप, क्योंकि पहले ही राशि कौन सी? मिथुन। मिथुन में व्यक्ति वैसी जल्दीबाजी काम करता है, साथ में मंगल भी इंपल्सिव नेचर का बना देंगे, साथ में दृष्टि भी पंचम पड़ रही, पंचम सट्टे का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, बुद्धि विवेक को ही दिक्कत में लेकर के आ जाएंगे। तो 45-46 दिन तक आप मत खेलिए, आप शेयर बाजार से थोड़ा दूर रहिए। अगर करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, पढ़ाई करके कीजिए, हर चीज का एक डेप्थ अध्ययन करके काम करेंगे, छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपने यहां अगर मंगल की स्थिति देखिए तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि कहां पड़ी हुई है? वो भाग्य भाव पे पड़ी हुई है। अगर मैं थोड़ा सिस्टम समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि उपाय तो मैं अभी बताऊंगा ही, धर्म से जुड़ाव कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, ये मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन करके, धर्म से, दान से, पुण्य से अगर आप काम कर लेंगे, साथ में ये पंचम बुद्धि विवेक, अपने बुद्धि विवेक को संयम में लेके काम करेंगे। देखिए 3 बातें हैं, बुद्धि विवेक में संयमता, मेडिटेशन, साथ में पिता के साथ अच्छा संबंध, साथ में दान पुण्य करना, कहीं ना कहीं जुड़ाव रखना और अपनी वाणी पे संयम रखना। तो यही जो मंगल है इस कुंडली में अकारक है। क्यों है मंगल अकारक? वो इसलिए है क्योंकि वो लाभ का भी मालिक है, साथ में छठे का भी मालिक है। अब यहां पर आपने देखा होगा कई बार जब हम कुंडलियों में बताते हैं कि जब मंगल की 2 राशियां हैं, एक मूल त्रिकोण राशि लाभ में है और एक राशि कहां है जो सम राशि है, सामान्य राशि, वो छठे भाव में है। तो मंगल धन से संबंध बना रहे हैं, नीच के होकर के वक्री हो रहे हैं, तो कई बार इसको हम बोलते हैं दरिद्र योग। और मंगल के मूल त्रिकोण राशि कहां संबंध बना रही है? वो धन से, तो महाधनवान योग। महाधनवान योग और दरिद्र योग दोनों काम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि इस कुंडली के अंदर वास्तविक आपकी जो कुंडली बनकर के आएगी कि मंगल बैठे कहां है, लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर मंगल अच्छे हैं, कारक हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं, बली हो गए हैं, तो आपका धनवान योग एक्टिव हो जाएगा। आपको धन से रिलेटेड आपकी जो भी डिजायर है उनसे रिलेटेड आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, फायदा हो सकता है। और अगर मान लीजिए कुंडली में आपका मंगल जरा से भी खराब हो गए, बेकार हो गए, तो एक दरिद्र योग भी बनता है और ये खुद धन का भाव है। मैंने कई लोगों को अपनी वाणी के कारण धन खोते हुए देखा है, काम करते हुए नहीं, वाणी के कारण। और वाणी के कारण धन कैसे खोएगा? घर के अंदर, क्योंकि कुटुंब का भाव है। मंगल वहां पर क्या हो रहे हैं? नीच के हो रहे हैं, साथ में वक्री भी हैं। वाणी सही नहीं होती है तो वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है पिता से, पिता के भाव पर भी दृष्टि है, तो पिता से अगर देख, और साथ में कर्क राशि में है तो ये कर्क राशि के ऑनर चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा माँ से जुड़ाव रखते हैं, तो माता पिता से अनबन हुई, घर बार में दिक्कत हुई, इधर संतान से समस्या हुई, इधर लॉस का पार्ट एक्टिव हो गया। सिर्फ किसके कारण? आपके नेचर के कारण। अगर आपने अपने नेचर पे कंट्रोल कर लिया, देखिए कुंडली में हर हमेशा रत्न नहीं पहनते रहना, ये कर लो वो कर लो ना, अपने शरीर पर अगर आप नियंत्रण कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, तो बहुत अच्छा फल हो सकता है। हम 45 दिन के लिए जो मंगल वक्री हो रहे हैं उसका भरपूर आनंद भी उठा सकते हैं। और क्योंकि हमेशा मैं आपको डीमोटिवेट कर दूं, गलत है, मोटिवेट रहिए, क्योंकि ये तो दशा जो चल रही वो कोई काका जी भी रोक नहीं सकता, इसको तो रुकेगी कैसे? रुक नहीं सकती है। इसका मतलब 45 दिन के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को काम करना है, मेहनत करनी है, फाड़ देना बस मेहनत करके। इधर उधर कोई बोले तो मेरे को जवाब ही नहीं देना, उसको जहां जरूरी है वहां जवाब देना है। पिता से अच्छे संपर्क रखना है, कोई गुप्त में कोई काम नहीं करना, सबको बता के काम करना है, तरीके से काम करना है। अगर यही धनवान योग एक्टिव हो गया तो गुप्त इन्वेस्टमेंट से फायदा करवा देगा, और यही दरिद्र योग एक्टिव हो गया तो यहां पर गुप्त रूप से नुकसान करवा सकता है। फिर वहां प्रॉपर्टी का लॉस होकर के, प्रॉपर्टी बिक करके वो ऋण मुक्त हो सकता है, क्योंकि ऋण मुक्ति पे भी दिक्कत आ सकती है। तो कई बार कहते हैं ना कि समस्या आ जाती है। उपाय तो सबका एक ही होगा, वो मैं बता दूंगा अभी। अब आते हैं कि कर्क लगन, कर्क राशि। अब कर्क राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, नीच के हैं। साथ में अगर मंगल की दृष्टि देखें तो मंगल यहां पर कुंडली के अंदर 10वें भाव के मालिक हैं और मंगल यहां 5वें भाव के मालिक हैं, त्रिकोण के, और केंद्र में, सबसे बड़ी केंद्र में 10वें भाव के मालिक हैं। मंगल लगन पे हैं, साथ में यहां पर मंगल अच्छे भी हो रहे हैं।
तो मेरे को लगता है कि ये लग्न के लिए मंगल अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे जो चंद्रमा के जातक के जो लोग होते हैं ना, बड़े वो सेंटिमेंट वाले लोग होते हैं, सेंटिमेंट वाले, उनका गुस्सा एक पानी के उबाल की तरह होता है। मंगल वहां पर गुस्से से रिलेटेड काम करवा सकते हैं। बहुत मैंने गुस्सेल होते हुए देखा हुआ है। मंगल अग्नि है, यहां पर ये जल है, तो मान लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यहां पर कुंडली में कारक हैं, और अगर एक्चुअल में लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो ये मंगल बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं। पर मैं यही चीज कह रहा हूं कि माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, ये समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, गाड़ी घोड़े से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, कोई भी समस्या नहीं, आप काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपने वो सेम चीज, अब यहां का फल क्या होगा, ये 12वें का फल देंगे, अपने चरित्र का फल देंगे, साथ में वाणी का। तो वाणी पे कंट्रोल रखना है, ये खर्च का भाव है, ये खर्च का भाव है दोस्तों, तो ये खर्च का भाव है, ये खर्च हो गया, ये आप स्वयं हो गए, और ये आपका वाणी हो गया। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं आपको, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया, स्वयं के चरित्र पर नियंत्रण रख लिया, और अपने खर्च पर नियंत्रण रख लिया, और खर्च को प्रॉपर वे में तरीके से पढ़ाई करके इन्वेस्ट किया, तो ये मंगल आपको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। भूमि भवन जायदाद से, बिजनेस से, साथ में गुप्त इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अब देखिए, दाम्पत्य सुख पर दिक्कत आ रखी है, क्योंकि सप्तम दृष्टि पर ये मंगल क्रूर ग्रह, वक्री भी हैं, ताकत बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है, तो आदमी में थोड़ा अहम भी होगा, इंपल्सिव नेचर भी होगा, वाद विवाद करने की क्षमता भी होगी, तो दाम्पत्य सुख हो उसमें कमी दिखती है, पार्टनरशिप में दिक्कत दिखती है, ठीक है, डेली वेजेज में समस्याएं दिखती हैं। लेकिन अगर ये समस्या क्यों है, क्योंकि आपकी उग्रता के कारण। अगर आप अपने उग्र नेचर पर कंट्रोल कर लेंगे ना, मैं बार बार एक ही चीज कह जा रहा हूं, उग्र नेचर पर, वाणी पर, इंपल्सिव नेचर पे कंट्रोल कर लेंगे तो 90% तो समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को आप शांति से मौन रह करके खत्म कर सकते हो। जहां जरूरत होती है वहां बोलिए, शांति से निपटारे की कोशिश कीजिए, खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, वाणी पे कंट्रोल कीजिए। दाम्पत्य सुख में अगर कमी दिखती है तो लड़ाई झगड़े की परिस्थिति बनती है तो वहां से निकल जाइए, पानी पीकर निकल जाइए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और यहां मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो ज्ञान आएगा, अपना आप संतुलन आएगा, फायदा फायदा नहीं तो। अगर गुप्त, ये क्योंकि ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव भी है, मंगल यहां पर ठीक ठाक है, कारकेश भी अच्छे भी हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक भी हैं, पंचम के मालिक हैं, दशम के मालिक हैं, तो ये दशम का भी फल दे देंगे, ये आपके पंचमेश संतान का भी फल देंगे, साथ में आपको लगन पे बैठे हैं। तो आपको, अगर मैं धन की तरफ से अगर देखूंगा, रोजगार की तरफ से देखूंगा, तो ये मंगल आपको ठीक करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप अपने शारीरिक संरचना को कंट्रोल करें मेडिटेशन से, साथ में अपनी मानसिक संरचना को भी कंट्रोल करें मेडिटेशन से, तो आपका यह मंगल आपके एक अच्छे समय पर अच्छे डिसीजन के कारण भूमि भवन जायदाद से फायदा दिलवा सकता है, अपने व्यापार से फायदा दिलवा सकता है, अपने गुप्त रहस्यों से फायदा दिलवा सकता है आपको आकस्मिक, क्योंकि आकस्मिक भाव का पर भी दृष्टि पड़ी हुई है। अगर ऐसा होता है आपको फायदा हो सकता है, अन्यथा अगर आप नेचर नहीं सही करते हैं आप, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो सकती है। बाकी इस राशि के अंदर मंगल का रोल अच्छा है। अगर कुंडली में देखें कि मंगल सिंह राशि के अंदर कहां गोचर कर रहे होंगे, 12वें भाव में, तो फल कहां का देंगे, वो यहां का फल देंगे 11वें का, फल कहां देंगे 12वें का, और फल कहां देंगे आपके वही सेम लगन का। दृष्टियां कहां पड़ रही है, आपकी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, मेहनत वाले भाव पर, छठे भाव पर, और साथ में मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। देखिए मंगल वक्री है, ताकत 3 गुना बढ़ गई है, तो आपको सक्सेस तो दिलवाएंगे, ठीक है। क्यों दिलवाएंगे, क्योंकि इस कुंडली में कारकेशें अच्छे हैं, नवम के भी मालिक हैं, ठीक है, साथ में चतुर्थ के मालिक है। नवम के त्रिकोण, मूल त्रिकोण में भी सबसे अच्छे त्रिकोण के, नवम त्रिकोण के मालिक हैं, साथ में केंद्र स्थान के भी मालिक हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है आपको अपने इस अवस्था में 45 दिन के अंदर आपको जन्मभूमि से दूर, जहां रेखीय अक्षांश चेंज होते हों,
ठीक है, अगर मैं जयपुर से बात कर रहा हूं तो हो सकता है आपका एमपी हो, यूपी हो, अलवर हो, दिल्ली हो, जहां रेखीय अक्षांश चेंज हो जाता है वहां से फायदा, विदेश से फायदा, यानी मैं कहने का मतलब जन्म स्थान से दूर से फायदा। मंगल आपको मेडिकल जोन से फायदा करवा सकते हैं, एनर्जी कारक से फायदा करवा सकते हैं। तो आप जन्मभूमि से अगर दूर कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा करवा सकते हैं। यहां मंगल आपको खर्चीला बनवाएंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो अच्छे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं मंगल, क्योंकि मंगल इन्वेस्टमेंट वाले भाव में बैठे, साथ में मोक्ष कारक भाव में बैठे। तो अपने मेडिटेशन का ध्यान, मैं बार बार मेडिटेशन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की प्रवृत्तियां कुछ ऐसी बन रही हैं। मंगल को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, आपका मेडिटेशन कर सकता है, आपका आध्यात्म कर सकता है, आपकी चुप्पी, अगर आप संयमता से काम कर सकते हैं तो वो कर सकता है। नहीं तो मंगल वाले लोग तो साहसी होते हैं, डरते ही नहीं किसी से। फिर अगर मंगल बली हो जाए, वो डरते तो नहीं है, बहुत डेयरिंग होते हैं। तो मंगल यहां आपका खर्चा बढ़वाएंगे, हॉस्पिटल से संबंध बना रहे हैं, चूंकि अच्छे भाव के मालिक हैं, तो यहां पर हो सकता है आपको हॉस्पिटल से कमाई करवा दें, मेडिकल जोन से कमाई करवा दें। अगर आप मेडिकल की कोई दुकान करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई कमाई करवा दें, या आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, आपको विदेश से कोई ऑर्डर मिल जाए, दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से कोई ऑर्डर मिल जाए, लाभ के कारण लाभ का भी फल देंगे। साथ में मेहनत आपको खुद रगड़वाएंगे, आपकी यात्रा करवा देंगे, यात्रा से फायदा करवा देंगे आपको। यात्रा आप जितनी करोगे उतना फायदा करवा देंगे, और यात्रा भी करोगे दूर की तो आपको फायदा करवा सकते हैं। मंगल की छठी दृष्टि कहां पड़ रही है? मंगल की छठी दृष्टि पड़ रही है ऋण वाले भाव में। ऋण मुक्त करवा सकते हैं। ऋण मोचन का अगर पाठ करते हैं, यहां पर साथ में ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं 45-46 दिन के अंदर, तो आपको ऋण चुकता हुआ दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूं मंगल के अंदर ऋण चुकाने की कोशिश करा करो, और बुध के अंदर लेने की कोशिश करा करो, अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो। अमूमन एक सूत्र बोल रहा हूं, तो यहां पर अगर मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो आप ऋण मुक्त हो सकते हो, या ऋण आपका काफी हद तक चुक सकता है। आपके लिटिगेशन में आपको फायदा हो सकता है, आपके जो छोटे रोग हैं उनसे आपको फायदा हो सकता है, मतलब आपके वो रोग खत्म हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि जब जब वक्री होकर के मंगल की दृष्टि, नीच के मंगल है, क्योंकि दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी तो दिक्कत क्रिएट करेंगे। और जीवन में आधा सुख तो दाम्पत्य का ही होता है। तो अगर दाम्पत्य सुख को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल किस चीज पे कीजिए? अपने चरित्र पे भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मंगल का जो संबंध आपके चरित्र से बन रहा है। अपनी कुछ बैड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल कीजिए, अगर आप में है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, अपने भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए, अपने चरित्र पर, अपने बोली पर, अपने वाद विवाद की इंपल्सिव नेचर पे कंट्रोल कीजिए, अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये खर्च का भाव भी है, एक्टिव है इस वक्त। तो खर्च करवाएगा लेकिन आमदनी भी लेकर के आएगा, आमदनी लेकर के आ सकता है। अगर मैं दाम्पत्य सुख की अगर कमी करवा रहा हूं तो यहां पर आपका व्यापारिक स्थिति इससे अच्छा है। अगर व्यापार का संबंध, आपके व्यापार का संबंध किसी भी रूप से इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मेडिकल जॉन से, अगर हॉस्पिटल से या जेल से, इनसे रिलेटेड या जो भी एनर्जी कारक चीजों से हैं, तो आपको फायदा करवा सकते हैं। दूर दराज इलाकों के अंदर यात्रा कीजिए, यात्रा कीजिए, यात्रा करके व्यापार को अच्छा कीजिए, विदेश का लाभ उठाइए, ऋण को चुकाइए, अपने वाणी पर, अपने चरित्र पर कंट्रोल कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर इस भाव की मैं बात करता हूं तो कंपटीशन को अच्छा कीजिए। यह वक्त आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापार में कोई कंपटीशन करते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी देखने लायक हो सकती है। यहां पर ये एनर्जी आपको बहुत अच्छा काम कर सकती है। सिंह लगन के अंदर ये नवम भाव के मालिक हैं, ये चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो ये आपका जन्म स्थान है मान लीजिए, और वो दूर बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों से फायदा हो सकता है। चूंकि इस भाव के मालिक हैं, अपने पिता से संबंध अच्छा रखिए, नवम भाव। अपने दान पुण्य को अच्छा कीजिए, आप कहीं ना कहीं मंदिर से अटैच हो जाइए, मंदिर की ऊर्जा लीजिए। कहते हैं कि मंदिर से क्या फायदा होता है? अरे मंदिर से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मंदिर की ऊर्जा इस प्रकार की होती है, वहां रोज दिया जलता है घी का, वहां कपूर जलता है, रोज आरती होती है, वहां मंत्र उच्चारण होता है, चैंटिंग होती है, वहां की एनर्जी तो गजब की होती है। वो एनर्जी आपको घर में नहीं मिल सकती है, वो मंदिर में मिल सकती है। तो 15 मिनट का ईंधन लेकर के आइए। अगर आप ईंधन लेकर के आएंगे तो ये मंगल आपको क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। और जहां आपने अपने आप को बैलेंस किया तो मजा आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मोटिवेट ज्यादा करता हूं, मैं नेगेटिव नहीं करता हूं। और मोटिवेट करने का कारण ही यही है कि अगर आप मोटिवेट हो गए और अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। अगर पीड़ा आ भी रही है, मान लीजिए अगर पीड़ा आ भी रही है तो मान के चलिए कि वो पीड़ाएं की इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिए।
अब दोस्तों अगर आपकी राशि कन्या है, अब कन्या राशि के अंदर दोस्तों मंगल कहां गोचर करेंगे? मंगल गोचर करेंगे 11वें स्थान से। 11वां स्थान में तो 3 गुना फल दे देंगे। कहां का देंगे? दशम का देंगे, 11वें का देंगे, 12वें का देंगे। ठीक है। उसके बाद दृष्टि कहां पड़ रही है? वाणी पर। दृष्टि कहां पड़ रही है? संतान पर। दृष्टि कहां पड़ रही है? छठे भाव पर। जब जब मंगल वक्री होते हैं और उनकी छठे स्थान पर दृष्टि पड़ती है, ठीक है, तो वो ऋण मुक्त की बात करते हैं। मंगल कहां बैठे? लाभ पर। अच्छे हैं, लाभ प्राप्त करवा सकते हैं समाज से, कंसल्टेंसी से। 11वें भाव जो होता है वो हमारे डिजायर को फुलफिल करने का भाव होता है। मंगल क्रूर ग्रह है और 11वें भाव पे कोई भी क्रूर ग्रह होता है अच्छा फल कर जाता है। चूंकि कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि कन्या राशि के अंदर मंगल की स्थिति आपके लग्न कुंडली में कैसी है। मैंने बार बार कहा कि आपकी कुंडली में मंगल अगर वक्री हैं, नीच के भी हैं, अगर उनका नीच भंग हो गया या नहीं हुआ, यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में वो संबंध कैसा बनाते हैं। अगर लग्न कुंडली में संबंध अच्छा है तो मंगल अच्छा कर जाएंगे, अगर बुरा है तो मंगल को हमको संतुलित करना पड़ेगा, यानी हमारे शरीर को हमको संतुलित करना पड़ेगा। हम कोई नहीं होते कि सौरमंडल ग्रह में के ग्रह को कोई संतुलित कर दें। ठीक है, तो मंगल दशम का फल देंगे, अच्छा फल दे देंगे। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कहीं ना कहीं यहां पर कंफर्ट जोन होता है, तो मंगल यहां का फल देंगे। आपको अपने बॉस से रिलेटेड जो समस्या आ रही हैं वो खत्म हो सकती हैं। मंगल वाणी पर, अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो बॉस से पंगा है। वाणी पर संयम नहीं रखा तो सक्सेस में पंगा है। वाणी से संयम नहीं रखा तो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाएगा, प्रमोशन होकर ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी जगह हो जाएगा जहां आप चाहते नहीं हो जाना, तो दिक्कत तो हो गई ना। सोशल लाइफ तो इफेक्ट में आ ही जाएगी ना। पता लगा आप अपने घर में हो, पता लगा आप अपने घर में हो और बाद में आपका ट्रांसफर हो गया। मंगल आपको घर से दूर फायदा करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं 12वें का भी फल दे रहे हैं। खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्च भाव भी एक्टिव है। क्योंकि मंगल वक्री हैं तो पहले वाले भाव का भी फल दे देंगे, अगले वाले भाव का भी फल देंगे, साथ में दृष्टियों का फल देंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। मंगल यहां पर संबंध, पैतृक संपत्तियों से लाभ का संबंध भी बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल बलिए हो गए, अच्छे हो गए, तो पैतृक संपत्तियों से लाभ मिल सकता है। और मंगल आपकी कुंडली खराब हो गए तो वाणी दोष के कारण पैतृक संपत्ति से दिक्कत भी आ सकते हो। कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि क्रूर दृष्टि पड़ रही है कहां? वैसे उच्च की दृष्टि यहां पर पड़ रही है संतान भाव, वक्री है, नीच के भी हैं। कुंडली के अंदर अगर वो मार्केश है तो संतान से रिलेटेड इश्यू आ सकता है। अगर पत्नी आपकी गर्भ से है तो उसका ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, आप यहां पर अगर कोई सट्टे की प्रवृत्ति रखें तो उस पर कंट्रोल कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बुद्धि विवेक का भी पार्ट है। मंगल वक्री हैं, 3 गुना शक्तिशाली हो चुके हैं। मंगल इंपल्सिव नेचर के भी हैं, बहुत जल्दीबाजी भी करा सकते हैं, उत्साह दिखा सकते हैं, और जल्दीबाजी के चक्कर में आपका डिसीजन मेकिंग अगर खराब हो गया तो सट्टे से नुकसान भी करवा सकते हैं। तो अगर यही मंगल, अगर आप पढ़ाई करके, डेप्थ अध्ययन करके, अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके, मंगल कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी कारक भी होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि स्ट्रेटेजी को बताती है, ठीक है, खाकाबंदी को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं मंगल, ध्यान रखिए कि यहां पर अगर अच्छी स्टडी करके, गहन अध्ययन, क्योंकि मंगल की एक राशि कहां है? वो मंगल की एक राशि है अष्टम भाव की। तो अपनी स्टडी के अंदर अगर आप रिसर्च लेकर के आते हैं, दोस्तों, तो ध्यान रखना ये मंगल आपको फायदा कर सकते हैं, अन्यथा नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपनी प्रवृत्तियों को ध्यान रखो। खर्चा आपका बढ़ेगा, तो अगर आप खर्चा विदेश से संबंधित करते हो, अगर आप कोई वाणी का काम करते हो, अगर कोई वाणी का काम, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हो और विदेश में कोई कंसल्टेंसी देते हो, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप वाणी बिना बात के व्यय कर रहे हो, वाणी व्यय हो सकती है, और जब वाणी व्यय में जाती है तो आपको नुकसान करवा सकती है। इसलिए वाणी पे कंट्रोल, एक चीज। दूसरी चीज, संतान से समस्या हो सकता है, आप संतान की बात ना मानो, संतान आपकी बात ना माने, तो अगर आपको दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा करना है तो दूर रहिए। अगर बच्चा होने वाला है, आपकी पत्नी गर्भ से, उसका ध्यान रखिए। अपने वाद विवाद की परिस्थिति को थोड़ा संयम में लेके आइए। छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ऋण मुक्त हो सकता है। लाभ की पोजीशन में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल अगर आप रिसर्च करके, यात्रा करके, अपनी वाणी पे कंट्रोल करके अगर कोई काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो विदेश से फायदा हो सकता है, अपने जन्म भूमि से दूर फायदा हो सकता है, बॉस से फायदा हो सकता है। लेकिन यही आपका नेचर इंपल्सिव हो गया, गुस्सेल हो गया, क्रोधी हो गया, वाणी के अनियंत्रण के कारण क्या हो गया? बॉस से समस्या, लाभ में समस्या, खर्चा बढ़ जाएगा, संतान से समस्या, यहां पर ऋण से समस्या। और ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, ऋण मुक्ति, अगर आप बैलेंस है, संतान से ठीक,
प्रमोशन की जो व्यवस्था बन रही है वो व्यवस्था बन सकती है, साथ में आपको लाभ मिल सकता है, लाभ से संबंध बन रहा है, रिसर्च से लाभ से संबंध बन रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली को बहुत गहन अध्ययन से देखना चाहिए। इन सारी राशियों में जो मैं उपाय बताता हूं, उपाय तो एक ही होता है, मंगल, जब मंगल है तो मंगलदायक कौन है भाई? वो तो हनुमान जी है। हनुमान जी की किसी भी रूप में आप आराधना कर लीजिए, हनुमान जी के किसी भी रूप में आराधना कीजिए। मैं कोई मंत्र की बात नहीं कर रहा, आप हनुमान जी के किसी रूप में अर्चना, आराधना, उनका गुणगान, हनुमान चालीसा, ठीक है, कुछ भी कीजिए हनुमान जी के साथ में आप, क्योंकि हनुमान जी ऊर्जा के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, भक्ति के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं। अगर हनुमान जी को आप साध लोगे तो वो आप में एक ऐसी शक्ति निहित कर देंगे कि आपके अगर कोई दशा, महादशा, अंतर, प्रतदन, सूक्ष्म, प्राण दशा, कोई भी योग निसंग, कोई भी दशा खराब चल रही है तो वो व्यवस्थित हो सकती है, वो संतुलित में जा सकती है। इसलिए आप अपने पहले गहन अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन करने के बाद ही आप सारे जो भी ग्रह की जो चाल चल रही है उसको संतुलित कर सकते हैं और हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को कंट्रोल रखें। जब ये मंगल खराब भी होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी खराब होने की भी कम हो जाएगी। अगर कुंडली में आपके अच्छे हैं तो ये बहुत लाभ दे सकते हैं। नमस्कार।